नमस्कार मित्रों। आज भारतीय कला एवं कलागत तत्व के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कला का अर्थ क्या है। किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गाना, काव्य रचना आदि कला कहलाता है। कला की परिभाषा कई विद्वान अपने अपने अनुसार दिए हैं। तो पहला जो है प्लेटो के अनुसार कला तत्व की अनुकृति है। प्लेटो के अनुसार क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। फ्राइड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। क्रोचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टालस्टाई के अनुसार कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द तथा इस प्रकार अभिव्यक्त जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जगे। हीगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं को की अभिव्यक्त करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति या संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्त की कुशल व्यक्त शक्ति ही कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। नीत्शे के अनुसार कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्त का माध्यम है। भारतीय चित्रकला के खड़ंग या अंग। कला के कितने भेद हैं? 6। कला के 6 भेद कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। अगला चक्षु और आत्मा द्वारा रूप की सही पहचान क्या कहलाती है? रूप भेद कहलाती है। अगला रूप भेद द्वारा क्या प्रकट होता है? आकृति की भिन्नता और सृष्टि का ज्ञान। वस्तु का ब्यौरा प्रकट करता है प्रमाण। संयोजन के सिद्धांत में अनुपात प्रकट करता है प्रमाण। विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही से ज्ञान क्या कहलाता है? प्रमाण। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5। प्रमाण की दृष्टि से 5 रूपों के नाम क्या हैं? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक। प्रमाण की दृष्टि से मानव को कितने तालों में बांटा गया है? 10 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से भयानक को कितने तालों में बांटा गया है? 12 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से राक्षस को कितने तालों में बांटा गया है? 16 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से कुमार को कितने भागों में बांटा गया है? कितने तालों में बांटा गया? 8 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से बालक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 ताल में। प्रमाण के निर्धारण में ताल इकाई है। क्या है? ताल एक इकाई है जिसे एक सिर कहते हैं। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। केस, ललाट, नासिका, ओष्ठ और चिंबुक। भाव कला में क्या देता है? अभिव्यक्ति। भाव कला में क्या देता है? अभिव्यक्ति। आकृति के मनोभाव, स्वभाव और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाव। भाव का घनिष्ठ संबंध किससे है? रस से। काव्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 9 रसों का। 9 रस कौन सा रस है? शांत रस। विभाव के कितने भेद हैं? आलंबन तथा उद्दीपन। अनुभाव के कितने भेद हैं? कायिक, मानसिक तथा सात्विक। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? रूप का सौंदर्य। रूप का सौंदर्य। लावण्य योजना के द्वारा क्या प्रकट होती है? सुंदरता। सादृश्य का क्या अर्थ है? देखे हुए रूपों की समान आकृति। आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? सादृश्य। विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है? वर्णिका भंग। कला के तत्व। कला के प्रमुख कितने तत्व हैं? 6। कला के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, जिसे वयन और अंतराल। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है? रेखा। 2 बिंदुओं को या 2 सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है क्या कहलाती है? रेखा। रेखा के कितने भेद होते हैं? 2। सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती तथा उनके बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती क्या कहलाती है? समांतर रेखा। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं जो एक स्थान पर आकर मिल जाती तथा उनके बीच की दूरी असमान रहती क्या कहलाती है? असमांतर रेखा। क्षैतिज रेखा क्या है? क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। अगला क्षैतिज रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? तो विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन। लंबवत रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व तथा शाश्वत का। कोणी रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता का। कर्णवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता, नाटकीयता, उत्तेजना तथा बेचैनी। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? एक पंजी रेखाएं। एक पंजी रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता,
संदेश, प्रेम और प्रसार का। वर्तुल या चक्राकार रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति तथा शक्ति का। अगला, प्रवाही रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? गति, लावण्य तथा माधुर्य का। विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? संधि रेखा। रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? पूर्वी कलाओं में। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाएं कैसी होती है? कठोर होती हैं। एक ही माप की दो रेखाओं में से यदि एक बाहर की ओर कोण बनाए और एक अंदर की कोण बनाए तो कौन सी रेखा लंबी प्रतीत होती है? तो बाहर की ओर जाने वाली रेखा लंबी प्रतीत होती है। एक ही माप के दो आयत बनाते हैं परंतु एक को लंबवत रेखा से तथा दूसरे को क्षैतिज रेखा से काटते हैं तो कौन सा आयत लंबा प्रतीत होगा? तो लंबवत रेखा काटने वाला। वह स्थान जिसका निश्चित आकार व वर्ण होता है और क्या कहते हैं? रूप। रूप के कितने भेद होते हैं? तो दो, सममात्रिक और असममात्रिक। कर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। किस वैज्ञानिक ने कब बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? तो 1670 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने बताया। हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? किसी वस्तु से विकिरण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रोड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतन हो जाता है। क्या हो जाते हैं? चेतन हो जाते हैं और वस्तु की छवि रेटिना पर उतर आती, इससे कोई भी वस्तु दिखाई देती है। वर्ण के कितने गुण होते हैं? तो तीन, रंगत, मान, सघनता। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत, जैसे लालपन, हरापन आदि। रंगत के हल्के तथा गहरेपन का द्योतक क्या है? मान। रंगत के हल्के तथा गहरेपन का क्या द्योतक है? मान। रंग की शुद्धता का परिचायक क्या है? सघनता। जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते कौन से वर्ण कहलाते हैं? मुख्य वर्ण। मुख्य वर्ण कौन से हैं? लाल, नीला, पीला। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल, हरा, नीला, पीला। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी हैं? लाल, नीली, पीली। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में। किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? तो लाल रंग की। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं उसे अग्रगामी रंग कहते हैं। अग्रगामी रंग कौन सा है? लाल। उष्ण वर्ण क्या कहलाता है? अग्रगामी। शीतल वर्ण क्या कहलाता है? पृष्ठगामी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं? 5। पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला, चौथा सफेद तथा पांचवा काला। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगतें हैं? तो 7, जिसे बैगनी या पिनाला भी कहते हैं। बैगनी, हरा, नीला, गहरा नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? द्वितीयक रंगत। जैसे लाल प्लस नीला, लाल प्लस पीला, पीला प्लस नीला। द्वितीयक रंगतें कौन कौन सी हैं? बैगनी, नारंगी और हरा। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल, हरा, बैगनी। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो बैगनी। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? बैगनी। लाल तथा बैगनी रंग से आगे कौन सी किरण प्राप्त होती है? लाल से आगे इंफ्रारेड तथा बैगनी से आगे अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे मानव के नेत्र नहीं देख पाते। दो द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? तृतीयक रंगतें। तृतीयक रंगतें कौन कौन सी हैं? बैगनी प्लस नारंगी जिसे रसाइड कहते हैं। बैगनी प्लस हरा बराबर ऑलिव, हरा प्लस नारंगी बराबर सिरटन। वर्ण के आधार पर एक ही परिवार के रंगों का नियोजन क्या कहलाता है? समीपवर्ती वर्ण कहलाता है। समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? पीला, नारंगी तथा नारंगी। सभी में पीला रंग उपस्थित है। वर्ण में स्थित आमने सामने के रंग कौन से रंग कहलाते हैं? विरोधी रंग। हरा, नारंगी तथा नीला का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरा का विरोधी लाल, नारंगी का विरोधी बैगनी, नीला का विरोधी पीला। एक रंग को कुछ देर देखने पर कौन से रंग की अनुभूति होती है? तो उसी रंग के विरोधी रंग की। जैसे नीले रंग को देखने पर उसके विरोधी पीले रंग की। एक ही रंगत के विविध मान का संयोग क्या कहलाता है? तो एक वर्णीय योजना। जैसे नीला हल्का नीला तथा गहरा नीला। रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तटस्थ रंग मिला देने से। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? तो काला, सफेद, ग्रे। अक्षपटल के पार्श्व में कौन सी दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती है? तो रोड्स तथा कोन्स। काले और सफेद की दृश्यानुभूति कौन सी तंतु ग्रंथि से होती है? रोड्स के द्वारा। शिल्प रत्न तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहते हैं? सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोड़ाकार शीशे में से छन कर निकलती हैं तो क्रमानुसार कौन से रंग बनते हैं? तो लाल, नारंगी, पीला, उष्ण वर्ण, हरा, नीला, बैगनी,
शीत वर्ण। जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? तो उष्ण रंग, उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण की तरंगत कैसी होती है? तो बहुत अधिक। उष्ण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? तो लाल, पीला। जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? तो शीत वर्ण। शीत वर्ण की तरंगत कैसी होती है? कम। शीत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? हरा, नीला। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो वर्ण शून्यता कहते हैं। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसे दिखती है? तो काली। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? 24। बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? तो 24 है। ओस्टवाल्ड में कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? तो 8 रंगों का, 4 प्रधान तथा 4 रंगत चक्र, दोनों मिलाकर 8 हो जाते हैं। किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? तो सफेद रंग मिलाने से तान या मान बढ़ जाता है। किस रंग को मिलाने से तान या मान घटता है? तो काला रंग मिलाने से तान या मान घट जाता है। किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है? तो पीले रंग में होता है। कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? लाल रंग। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला रंग। कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? नीला रंग। कौन सा रंग समृद्ध प्रकट करता है? तो हरा रंग। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? नारंगी रंग। सफेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति। काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता और विरोध, बुराई। काला सफेद रंग क्या कहलाता है? तटस्थ रंग। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। तान कितने प्रकार का होता है? 3। छाया, माध्यम प्रकाश तथा प्रकाश। छाया, मध्यम प्रकाश तथा प्रकाश। धरातल का गुण क्या प्रकट करता है? पोत। चित्र में बुनावट दर्शाता है? पोत। धरातल की बुनावट, अनुभूत या वयन क्या है? पोत। प्रकृति निर्मित वस्तु या धरातली गुण क्या कहलाता है? स्वतः प्राप्त पोत। धरातल की बुनावट को छूने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श ज्ञान। पोत के कितने प्रकार हैं? 3। प्राप्त या कल्पित, अनुकृत और सृजित। चित्र में दूरी प्रदर्शित करता है? अंतराल। द्विआयामी चित्रभूमि जो कलाकार का अर्थ क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतराल। वह क्षेत्र जहाँ चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया क्या कहलाता है? अक्षत अंतराल। अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो भूमि बंधन, स्थान और स्थान निरूपण के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है? तो अभिलाषितार्थ चित्रामणि में। अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव है? तो 3। ऊर्ध्व, क्षैतिज और कर्णवत। सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या है? प्रमुख रूपों से युक्त अंतराल सक्रिय तथा शेष अंतराल सहायक अंतराल हैं। धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर है? कोई भी स्थान चित्र या धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो प्राचीन ग्रीक वासियों ने। सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? टिंट। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो कैंडिस्की की। अगला टॉपिक चित्र संयोजन के सिद्धांत पे है। कलागत तत्व, रेखा, रूप, रंग आदि कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? तो संयोजन। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? 6। पहला सहयोग, दूसरा सामंजस्य संतुलन, तीसरा संतुलन, चौथा प्रभाविता, पांचवा लय तथा छठवां परिप्रेक्ष्य। मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? तो सम विभक्ति का प्रयोग अधिक किया है। मध्यकालीन यूरोपीय कला में अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? दृष्टि क्षय वृद्धि के आधार पर। कलागत तत्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता। चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन किस नियम का पालन किया जाता है? प्रभाविता का। प्रभाविता के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण किन चित्रों में दिखाई देता है? अजंता के चित्रों में। सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं। परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल का है? लैटिन मूल का। परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है? परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। परिप्रेक्ष्य के कितने भेद हुए हैं? तो रेखी और वातावरणीय। रेखी परिप्रेक्ष्य के कितने आएंगे? तो 6। पहला चित्र तल, दूसरा स्थिर बिंदु, तीसरा दृष्ट बिंदु, चौथा दृष्टपथ, पांचवा क्षितिज रेखा तथा अदृश्य
रेखा। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थिर बिंदु कहते हैं। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि पथ कहते हैं। स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस पड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के वह बिंदु जहां आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखा आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? अदृश्य बिंदु। घनाकृतियां किसे कहते हैं? घनाकृतियां वह आकृतियां होती हैं जो वर्ग तथा आयतों के त्रिआयामी रूप से बनती है। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भवन, पुस्तक, ईंट, संदूक, साबुन तथा डिब्बा आदि। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे क्या कहते हैं? स्थित जन्य लघुता। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3 तल दिखाई देते हैं। अगला टॉपिक, माध्यम एवं प्रविधियां। जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ? तो 18वीं शताब्दी से इंग्लैंड में। जल रंग चित्रण के पितामह कौन माने जाते हैं? तो पॉल सैंडबाई। चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? तो जल एवं तैल। जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं? तो ट्यूब, टिकिया तथा शीशी में। जल रंग के किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदुरा। जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है? तो मोटा। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तूलिका कौन सा है? सेबल ब्रश। जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? तो कैंट, फेब्रियानो, सैंडर्स, कार्ट्रिज तथा वाट्समैन। वाट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है? इंग्लैंड की जे वाट्समैन कंपनी का। निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो उसे 2 भागों में बांटा जाता है, कार्बनिक वर्ण, अकार्बनिक वर्ण। कार्बनिक में रासायनिक तत्वों, पशु एवं वनस्पति से प्राप्त, अकार्बनिक में खनिज वर्ण। जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? लाइट टू डार्क। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? कागज को स्वेच छोड़ देते हैं। जल रंग में कौन सा रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है? तो सफेद रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तकनीक की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणियां हैं? तो 2, पारदर्शक, अपारदर्शक। पारदर्शक में क्या है? वाश, ग्लेजिंग, अल्प्राइमा, स्पंजिंग तथा वेराइगेटेड वाश आदि। अपारदर्शक में कौन सा है? स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई वॉशिंग तथा ग्वाश आदि। कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो माउंटिंग कहते हैं। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं? ग्वाश। टेक्सचर क्या है? यह धरातल के एक गुण है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला कृत्रिम, दूसरा प्राकृतिक। कृत्रिम में क्या है? कैनवास, कपड़ा, कागज आदि। प्राकृतिक क्या है? लकड़ी, पत्थर आदि। जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना, क्या कहलाता है? वाष्प चित्रण कहलाता है। वाष्प चित्रण भारत में कब से माना जाता है? तो बंगाल स्कूल से। वाष्प पेंटिंग की रंग योजना कैसी है? धूमिल। वाष्प चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? तो आइक बंधुओं ने, जॉन वान आइक तथा हर्बर्ट वान आइक। 13वीं से 14वीं शताब्दी इटली में। तैल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? तो खुरदुरा। तैल चित्रण हेतु किन तूलिकाओं का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रिसल तथा सेबल तूलिकाओं का। 1 मिनट मित्रों। तैल चित्रण का माध्यम क्या है? तारपीन, अलसी का तेल तथा वार्निश। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? कोपाल वार्निश। अलसी का तेल तथा तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? आधा आधा। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? तो जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। तैल रंग को पैलेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैलेट नाइफ का। कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो डीपर कहते हैं। डीपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं? तो तैल चित्रण में। तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ईजल। तैल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? डार्क टू लाइट। तैल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो डार्क टू लाइट। जिंक व्हाइट तथा फ्लैक व्हाइट में अधिक घना कौन होता है? तो फ्लैक व्हाइट अधिक घना होता है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं? तारपीन का तेल। तैल चित्रण की तकनीक है स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग तथा ब्रोकन कलर। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनाकास्टिंग। एनाकास्टिंग किसे कहते हैं? तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर
मिश्रित करके लगाना ही एनकास्टिंग कहलाता है। तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन जिससे किया जाता है तो चारकोल स्टिक से। सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, चारकोल, पेंसिल, पेस्टल। पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार का कागज उपयुक्त होता है? तो खुरदुरा। पेस्टल रंग को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? फिक्सेटिव। फिक्सेटिव का प्रयोग कैसे रंगों में करते हैं? सूखे रंग में। किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करके रखा जाता है? तो जल रंग, तेल रंग, क्रेयॉन और पेस्टल में। बिना तुलके की सहायता से कौन सा रंग लगाए जाते हैं? पेस्टल रंग नाइफ से लगाए जाते हैं। एक्रेलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो 1920 से अमेरिका में लैटिन ग्रुप के द्वारा। एक्रेलिक क्या है? यह एक प्रकार का रंग है जिसे जल व तेल दोनों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। सबसे आधुनिक रंग कौन सा है? तो एक्रेलिक रंग। एक्रेलिक रंगों के लिए कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं? तो ग्लास मैट जेल का प्रयोग करते हैं। एक्रेलिक चित्रण के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीमर गैसों का। एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, इम्पास्टो, स्कम्बलिंग, ग्लेजिंग, पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों प्रकार से रंग लगाना। एक्रेलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाया जाता? सफ़ेद को छोड़कर 3 रंगों को नहीं मिलाया जाना चाहिए, अन्यथा मटमैला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। विभिन्न परतों में कार्य किन रंगों में होता है? तैल रंग, टेम्परा तथा एक्रेलिक में। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो जिप्सम ग्राउंड, कैसिन ग्राउंड तथा इनेमल लगी धातु की प्लेट पर। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तूलिका प्रयोग में लाई जाती है? तो सेबल तथा ब्रिसल तूलिका। टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो अंडा, गोंद तथा ग्लिसरीन का। रंगों को अस्थायी बनाने के लिए इसे मिलाया जाता है। एक परत में कार्य किन रंगों में होता है? तो पोस्टर रंग में। किंचित गोल किनारे वाली सफेद बालों वाली तूलिकाएं क्या कहलाती है? फिल्बर्ट तूलिका। धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? रंग पैलेट। एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने को क्या कहते हैं? ग्राफिक। एचिंग क्या है? ग्राफिक में छपाई की पद्धति एचिंग है। ग्राफिक छापा कला सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मिस्र में। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की? तो राजा रवि वर्मा ने की। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधि आती है? तो एचिंग, वुड कट और एनग्रेविंग। ग्राफिक की तकनीक क्या है? रिलीफ, इंटाग्लियो और फ्लैट। वुड कट क्या है? लकड़ी की शीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट लिए जाते हैं। एक मिनट मित्रों। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? तो इंटाग्लियो। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? तो इंटाग्लियो कहते हैं। एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? तो नाइट्रिक एसिड के घोल में रखा जाता है। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? लगभग 1000। एचिंग में प्रिंट के समय कागज कैसा होना चाहिए? तो किंचित नम। लिथोग्राफ की खोज कब और किसने की? 18वीं शताब्दी में अलाय सेनफेल्डर ने की। लिथोग्राफी की खोज कब और किसने की? 18वीं शताब्दी में अलाय सेनफेल्डर ने की। कलाकार के चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहते हैं? तकनीक। कैनवास क्लोथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो भूम बंधन कहते हैं। भूम बंधन की 2 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो साइजिंग और प्राइमिंग। इंटेग्लो की वह तकनीक जो जल रंग वाश के समान प्रभाव उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? एक्वा टिंट। एक्वा टिंट किसे कहते हैं? इंटेग्लियो की वह तकनीक जो जल रंग या वाश के समान प्रभाव उत्पन्न करती क्या कहलाती है? एक्वा टिंट। 2 रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। बिना किसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं क्या कहते हैं? ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया? तो कांस्टेबल ने। रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से या स्ट्रा की सहायता से फूंक मारकर कलात्मक पोत की रचना करने को क्या कहते हैं? तो ब्लोन ब्लाट्स। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग को तूलिका के माध्यम से लगाने को क्या कहते हैं? ड्राई ब्रशिंग। तूलिका, नाइफ या स्टेपुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाने को क्या कहते हैं? इम्पास्टो। गाढ़े रंगों को लगाने के बाद किसी वस्तु जैसे नाइफ, फार, कंघी आदि को दबाकर पोत का निर्माण करने को क्या कहते हैं? इम्प्रिंट। सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथ ब्रश
से रंगीन धरातल पर उंगली के अग्रभाग से स्प्रे करने को क्या कहते हैं? स्पैटरिंग। इस इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? तो ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट बाई ने। क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? तो डामर वार्निश। रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी पारदर्शक परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती रहे उसे क्या कहते हैं? ग्लेजिंग। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को एक बार में पूरा करने को क्या कहते हैं? आला प्राइमर। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने को क्या कहते हैं? हैचिंग। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर चित्र। कठोर किनारे को अंगूठे या उंगली की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को कम करने को क्या कहते हैं? स्फुमेटो। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? बिंदु वर्तना। एक से अधिक माध्यम के एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? मिश्रित माध्यम। ड्राई ब्लेंडिंग करने के लिए कागज को कस कर लपेटकर पेंसिल के आकार टूल बनाने को क्या कहते हैं? टॉर्च ऑन। ब्रश के स्थान पर नाइफ से पेंटिंग करने को क्या कहते हो? तो नाइफ पेंटिंग। दो रंग को प्रत्यक्ष धरातल पर पास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? दृष्टिगत मिश्रण। मास्किंग टेप किसे कहते हैं? धरातल जैसा है उससे वैसा ही छोड़ने के लिए उसे मास्किंग टेप से ढक दिया जाता है तथा रंग हो जाने के बाद उतार दिया जाता है। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं? फ्राटेज। सिगरेफिटो का विकास कब हुआ? 13वीं शताब्दी यूरोप में। सिगरेफिटो क्या है? नीचे वाली परत रंग की परत को खुरचना। सिगरेफिटो क्या है? नीचे वाली रंग की परत को खुरचना। सिगरेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टाइलिश। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम क्या है? जल रंग। धातुओं के रंग कब बनाए गए? 18वीं शताब्दी में। प्रागैतिहासिक काल में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? तो गेरू, खड़िया या कोयला। दीवार पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से प्रारंभ होती है? तो अजंता से। भित्ति चित्र की तकनीक कौन कौन सी है? टेम्परा, सिगरेफिटो तथा फ्रेस्को। फ्रेस्को चित्रण है भित्ति चित्रण की विधा। भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है क्या कहलाता है? फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को की कितनी तकनीक है? 2। फ्रेस्को सेस्को तथा फ्रेस्को बोनो। फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित है? फ्रेस्को बोनो से। फ्रेस्को सेस्को पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? वैक्स वार्निश। फ्रेस्को में चित्रण किस पर किया जाता है? तो गीली भित्ति पर। फ्रेस्को चित्रण धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? 3। मोम लगाकर कपड़े रंगने की तकनीक को क्या कहते हैं? बाटिक। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? मोम। एक बार में एक ही रंग में किस में किया जाता है? बाटिक में। बाटिक में क्रैक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो पैराफिन। बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बाटिक में। जावा निवासी किससे मोम लगाते हैं? तो टीजांटिंग से। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? शिबोरी। चियरस्किरो का क्या अर्थ है? छाया एवं प्रकाश का संतुलित प्रयोग। सॉरी मित्रों। चियरस्किरो का प्रारंभ किसने किया? लियोनार्डो दा विंची ने। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने की किस पद्धति का विकास किया? ग्रेसाइल पद्धति का। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो 1662 ईस्वी में। फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? 1761 ईस्वी में। पेंसिल की डिग्री कितनी होती है? तो 15। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयोग की जाती है? सीडार की। 3 पेंसिल तकनीक क्या है? तो एक साथ एक ही स्केच में ब्लैक पेंसिल, श्वेत पेंसिल तथा या चाक तथा संज्ञान आदि एक साथ प्रयोग करते हैं। फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? तो सलोन कहते हैं या सिलोन कहते हैं। सैनग्यून ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? तो 14वीं शताब्दी में। स्टाइल शब्द किससे बना है? तो लैटिन शब्द स्टाइलिस से है। अलसी का तेल या पापी तेल के साथ तेल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। टारपिन का तेल या श्वेत स्पिरिट के साथ तेल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लीन। एसबी पेंसिल में एसबी का क्या अर्थ है? तो एच का अर्थ है हार्डनेस, बी फॉर ब्लैकनेस। लिथोग्राफ क्या है? तो पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट लिए जाते हैं। लिथोग्राफ क्या है? पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट लिए जाते हैं। एक्शन पेंटिंग कैसे की जाती है? तो कैनवास जमीन पर बिछाकर इनेमल पेंट के डिब्बे में नीचे छेद करके कैनवास के चारों ओर घुमा घुमा कर पेंटिंग की जाती है। एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो जैक्सन पोलॉक ने करी।
रंग या वर्ण क्या है? यह प्रकाश का एक गुण है, यह कोई वस्तु नहीं है। ह्यू क्या है? वर्ण का एक गुण है। मोनोक्रोम क्या है? रंगों का गाढ़े रंग से हल्के रंग की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन देना। जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। पहला कार्माइन, दूसरा क्रिम्सन। सबसे हल्का रंग कौन सा होता है? तो बैरेडियन ग्रीन। कौन सा आकार शाश्वत प्रकट करता है? त्रिभुजाकार। कौन सा आकार अधिक कलात्मक है? तो आयताकार। कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? तो ऋग्वेद में। कला किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का। कला शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? तो 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? कड़ धातु से। कड़ धातु से क्या आशय है? तो प्रसन्न करना। कल शब्द का प्रयोग किस कला हेतु किया जाता है? तो ललित कला हेतु। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? तो 64। कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है? तीसरे अध्याय में। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो आलेख्यम नाम से चित्रकला को जाना जाता है। कामसूत्र का टीका किसने दिया? यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में। यशोधर पंडित द्वारा रचित कामसूत्र के टीकों को किस नाम से जानते हैं? जयमंगला नाम से जानते हैं। वात्स्यायन की शताब्दी में हुए? चौथी शताब्दी में। ललित विस्तार में कितनी कला है? 79। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरतमुनि। नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? तो 8 रसों का वर्णन है। नाट्यशास्त्र में कितने भावों का वर्णन है? तो 49 भावों का। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के वर्णों का उल्लेख है? 3 प्रकार के, लाल, पीला, काला। किसके द्वारा किया गया कला का विभाजन सर्वमान्य है? तो हीगल का माना जाता है। हीगल के वर्गीकरण में किस नाम से जानते हैं? हीगल का वर्गीकरण को किस नाम से जानते हैं? तो हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जानते हैं। कला कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, उपयोगी कला तथा ललित कला। उपयोगी कला हमें क्या प्रदान करती है? तो भौतिक सुख। उपयोगी कला किससे संबंधित है? तो आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी एवं अन्य व्यवसायिक कार्य से। ललित कला हमें क्या प्रदान करती है? तो आत्मिक सुख। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो 5। पहला चित्रकला, दूसरा मूर्त कला, तीसरा वास्तुकला, चौथा संगीत कला, 5वां काव्य कला। ललित कला के कितने भेद हैं? तो रूपप्रद, अरूपप्रद 2 हैं। जिसका चाक्षुष रूप होता है उन्हें कौन सी कलाएं कहते हैं? रूपप्रद कलाएं। जिनका आंखों से नहीं, जिनका रूप आंखों से नहीं, जिनका चाक्षुष रूप नहीं होता, उन्हें कौन सी कलाएं कहते हैं? तो आरूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं कितनी होती? 3। चित्रकला, मूर्त कला, वास्तुकला। आरूपप्रद कलाएं कितनी होती? 2। संगीत कला तथा काव्य कला। काव्य कला का आधार क्या है? तो शब्द एवं अर्थ। संगीत कला का आधार क्या है? स्वर तथा नाद। मूर्त कला का आधार क्या है? पाषाण तथा पत्थर, औजार। वास्तुकला का आधार क्या है? चूना तथा मिट्टी। चित्र का आधार क्या है? रंग तथा ब्रश। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त काल को। चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? तो विष्णु धर्मेत्तर पुराण। चित्रसूत्र अध्याय को कितने खंडों में बांटा गया है? तो 9 खंडों में, जो 35 से 83 अध्याय तक है। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं? तो 4। पहला सत्य चित्र, दूसरा मिश्रित चित्र, तीसरा नागर चित्र, चौथा वैदिक चित्र। चित्र सूत्र किस ग्रंथ का अध्याय है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण का। स्थापत्य कला और मूर्त कला की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है? तो अग्नि पुराण। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ में चित्रित है? महाभारत में। महाभारत ग्रंथ का रचना काल कब माना जाता है? 400 ईसा पूर्व। महाभारत ग्रंथ के रचनाकार कौन? महर्षि वेदव्यास। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? चित्रलेखा ने। चित्र सूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? तो 5। पहला हंस, दूसरा भाद्य, तीसरा मालव्य, चौथा रोचक, 5वां शशक। हंस पुरुष की लंबाई कितनी है? तो 108 अंगुल। भद्र पुरुष की लंबाई कितनी है? 106 अंगुल। मालव्य पुरुष की लंबाई कितना है? 104 अंगुल। रोचक पुरुष की लंबाई क्या है? तो 100 अंगुल। शशक पुरुष की लंबाई कितनी है? तो 90 अंगुल। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? तो 12 अंगुल होते हैं। मनुष्य के कितने ताल में विभक्त बताए गए हैं? तो 7.5 ताल में। चित्रसूत्र में स्त्रियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्रसूत्र में स्त्रियों के कितने
प्रकार बताए गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मित्रों आप लोग इसको जरूर भेजिएगा। फिर से सुनिए, चित्रसूत्र में स्त्रियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? यह प्रश्न आप लोगों से है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के दीजिएगा। अगला, चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5। पहला कुंतल, दक्षिणावर्त, तरंग, जटासर और वारिधारा। चित्रसूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5 प्रकार। पहला चपलाकृत, दूसरा समाकृत, तीसरा मत्स्योदरा, चौथा उत्पल पत्रभा, पांचवा पद्म पत्र निभा। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? 5 प्रकार के, लाल, पीला, नीला, काला तथा सफेद। चित्रसूत्र में कितने रसों का वर्णन है? तो 9 रसों का वर्णन है। रामायण ग्रंथ का रचनाकाल कब माना जाता है? तो 500 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण में कला को किस नाम से जाना जाता है? तो शिल्प नाम से जाना जाता है। बेराथरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से है संबंधित? तो बौद्ध धर्म से। रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? रावण के समय में। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विनय पिटक। विनय पिटक किस भाषा में लिखा है? तो पाली भाषा में। मेघदूत एवं रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास। हाथियों हथनियों के चित्रों की असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखूनों से उनके वक्षस्थल विदीर्ण कर डाले, ये उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रघुवंश महाकाव्य में। चित्र लक्षण, एक मिनट मित्रों।